और पूरे पेड़ पे जितनी पत्तियां नहीं है उतने कांफल हो रखे हैं। इस बार ना कुछ इतना हो रखा है हमारा लहसुन, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये जो कीड़ा है ना ये वाला, ये खाता है भाई लहसुन को। अभी इन सब ने खा रखा है इस बार हमारा लहसुन। सुबह सुबह भी गांव का हाल समाचार देखो कुछ ऐसा हो रखा है। सूर्य की लालिमा से ना पूरा गांव महक रहा है और साथ में ना खेत भी देखो कितने ज़्यादा ना हरे भरे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में ना लगभग 6 बजे के करीबन ना प्रॉपर धूप बैठ जाती है और इस साइड पूरी धूप है आ चुकी है और उधर की पहाड़ियों पे ना अभी धूप आई भी नहीं है, तो उधर की साइड अंधेरा हो रखा है। बस अभी देखो सूर्य देव प्रकट हो रखे देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और करते एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 6 बजे से और मैं आ रखी हूँ खेतों की साइड घास वगैरह काटने के लिए। तो इधर है हमारे खेत और मैं ना सुबह सुबह आ जाती हूँ घास काटने के लिए। तो पहाड़ों में ना मॉर्निंग वॉक इसी से पूरा हो जाता है मेरा, घास काटने के आने के लिए। और बताऊँ क्या हो रखा है आजकल ना, एक तो धूप भी हमारे गांव में 5:30 बजे पहुंच ही जाती है, मतलब 5:30 बजे के बाद या 5:30 बजे के करीबन लगाओ तो पहुंच जाती है। तो हम ना सुबह सुबह ऐसे घास वगैरह के लिए आ जाते हैं, क्योंकि बाद में ना एकदम चढ़ाके वाली धूप लग जाती है तो काम करने का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम घर का काम बाद में करते हैं, पहले ना भैंसों के लिए घास वगैरह लाने के लिए ना अपने खेतों में, कोई जंगल चला जाता है कोई खेतों में आ जाता है। तो ये रहा हमारा खेत जिसमें ना मैंने घास वगैरह काटना है। और इधर देखो ये थोड़ा मतलब बीच में है तो यहाँ ना धूप नहीं आ रखी, उधर की साइड देखो पूरे खेतों में धूप वगैरह आ रखी है और इधर की साइड देखो धूप नहीं आ रखी। तो यहाँ पे ना घास काटने में मज़ा आएगा नहीं, तो धूप में घास वगैरह नहीं काटा जाता। और बाकी ना स्टार्टिंग में देखो कुछ इस प्रकार ना छोटा होता है घास, तो इसे काटने में ना दिक्कत भी होती है और रखने में भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले ना ये जो छोटी वाली चुन्नी है इसको ना अपनी कमर पे बांधना है ऐसे, और यहाँ पे ना एक गेट मारना है टाइट वाला ताकि ये खुले नहीं। और बाकी जो ये पीछे का हिस्सा है ना इसको लाना है ऐसे पकड़ के और फिर अपने कंधे पे बांध देना है। सुबह सुबह काम करने का अपना ही कुछ अलग मज़ा है, क्योंकि ना सुबह का मौसम भी बहुत ज़्यादा ना प्यारा रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और साथ में ना आसपास के इधर जो गांव है ना उधर भजन लगे रहते हैं मंदिरों में, तो वहाँ से ना डायरेक्ट खेतों में भजनों की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसमें ना काम करने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। और साथ में ना सुबह सुबह की जो ये चिड़ियों की चहचहाट और झिंगुरों की आवाज़ है ना, सुनना आप लोग भी, इनको सुन के भी भाई काम करने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। इसलिए मैं ना सुबह सुबह खेतों में काम वगैरह करने के लिए आ जाती हूँ। बाकी ना थोड़ा बहुत घास तो मैंने काट के वहाँ पे रख लिया है चुन्नी में, और अब ना मैंने दोबारा से फिर से लगा रखी है चुन्नी यहाँ कमर पे, और फिर मेरे को इसमें भी रखना है और फिर इसको मतलब जब ये पूरा भर जाए फिर उस वाली चुन्नी में रखना है और फिर दोबारा से लगाना, मतलब 3 बार मेरी खुजली लगती है जो मैंने लगा रखी है। तो मैंने ना पूरा खेत का देखो भाई घास वगैरह पूरा काट लिया। देखो पहले कैसे लग रहा था खेत और काटने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। और मैंने ना मतलब पूरा घास काट लिया इस वाले खेत का, क्योंकि खेत भी छोटा था तो मैंने कहा पूरा ही काट देते हैं। बाकी 2 बारी का मैंने यहाँ पे रखा है और 1 बारी का भी इसी में रखा है, तो इसको भी निकाल देते हैं अपने कंधे से और अपना चुन्नी को निकाल ही देना है। और ये टाइट बन गया शायद ऊपर। और अब सीधा ना मेरे को घर जा रही हूँ मैं, और गर्मी इतनी खतरनाक हो गई ना, देखो उस टाइम ना इस वाले खेत में बिल्कुल धूप नहीं, बस थोड़ा ना किनारे पे बचा है क्योंकि ऊपर ना यहाँ पे पेड़ लग गए जिसकी वजह से यहाँ पे धूप नहीं आ रखा, नहीं तो देखो पूरे खेतों में देखो धूप आ गया। उस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे धूप जिस टाइम मैं आई थी। लगभग मेरे को यहाँ पे ना 1.5 घंटा हो ही गया घास काटते काटते। और आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इस वाले खेत में ना थोड़ा सा ना घास छोटा हो रखा था, जिस वजह से ना काटने में मेरे को दिक्कत हो रही थी। और अब इसको खोलते हैं और फिर इस फंची को बांधते हैं और सीधे घर चलते हैं। तो खेतों से भी आ चुकी हूँ मैं घर पे और आके ना मैं सीधे रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बाकी ना मम्मी के लिए तो मैं सुबह बना के चली जाती हूँ और फिर वहाँ से आने के बाद ना अपने लिए और दादी के लिए भी बना देती हूँ। और साथ में ना कल मेरे सबसे बड़े वाले ताऊजी भी आए हैं तो उनके लिए भी अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता। और साथ में ना यहाँ पे एक पे तो मैं रोटी बना रही हूँ और साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ साथ साथ, ताकि मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। और अब सीधे चढ़ेंगे पेड़ पे। अब सामने चल के दिखाती हूँ आपको कांफल। ये देखो भाई क्या गजब के कांफल आ रखे, एकदम काले काले हो रखे इस वाले पेड़ पे।
और पूरे पेड़ पे जितनी पत्तियां नहीं है उतने कांफल हो रखे हैं। बाकी नीचे नीचे की टहनियाँ तो अच्छी है, पर ना ऊपर की टहनियाँ देखो खराब हो चुकी है। और ये देखो ताऊ जी ने कर लिया यहाँ पे पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट। बाकी पेड़ ही इतना अच्छा है कि इसमें बच्चे भी चढ़ जाते हैं, तो ताऊ जी लोग तो जवान ठहरे। वही तो देखो सीधे चढ़ गए। देखो अब पॉलीथीन मिलेगा, बिना पॉलीथीन का जा रही। ये लो सबसे पहले अपने सर पे रख दिया ताऊ जी ने एक कांफल, और टोपी पे ही अटक गया, रहना मर गया। मेरे ताऊ जी बोल रहे हैं कि बल जब हम मतलब जवानी के कगार पे थे, यानी हमारी एज पे, तो वो जो जहाना ऊपर सूकर रखा है ना, उधर से सीधे इधर आ जाते थे। और जब हम ना मतलब 2-3 साल पहले जो ये वाली टहनी है ना, यहाँ से और सीधे ना इधर इधर ये झाड़ियाँ दिख रही है ना, वहाँ पे आ जाते, क्योंकि वहाँ पे कूल है ना, तो वहाँ से सीधे पैर इतना नीचे पड़ जाता था कि सीधे नीचे आ जाते थे। अब तो जितना जितना ये मतलब बूढ़ा होते जा रहा है ना, इसकी कंडीशन भी ख़राब होती जा रही है इस पेड़ की। और लगभग ना मतलब जब मेरे ताऊ जी और बच्चे गए थे तब से उन्होंने ये पेड़ ऐसे ही देख रखा है भाई। मतलब लगा दो, मैं नहीं बोलता कि मेरे दादा लोगों के ज़माने का ये पेड़ तब से ऐसी है। और अब जाके ना ऊपर की इसकी टहनियाँ ख़राब होने लगी है, बाकी नीचे अभी भी ये पेड़ ठीक है। इतना लेवल पर तुम जाओ ना, ये वाला फूल रहे नहीं। बाकी ताऊ जी को तो लग रहा है डर। और एक ताऊ जी ये देखो पेड़ पे बल। बाकी ना नीचे देखो भाई कितने सारे ना कांफल चढ़ रखे। देखो जो हम स्कूल के टाइम पे थे ना, तो हम ना ये जो नीचे गिरे रहते थे ना हवा की वजह से, इन्हीं कांफलों को भाई टीप के खाते थे, क्योंकि पेड़ में चढ़ नहीं पाते थे, इतना टाइम मिलता नहीं था। तो यहाँ नीचे गिरे हुए कांफल खाते थे, और आज ताऊ खा रहे नीचे गिरे हुए कांफल। और पेड़ पे चढ़ने के लिए देखो कुछ ऐसे खांचे बना रखे, देखो दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और सीधे पेड़ पे। ये देखो भाई कितने सारे ना कांफल पके हुए भाई। इतने काले तो हमें उस दिन नहीं मिला जिस दिन हम ना जंगल गए थे, जितने यहाँ देखो नज़दीक मिल रहे हैं। अब ना यहाँ पे एक जगह पे बैठ के बस मस्त करके ना कांफल इकट्ठा करेंगे। बैठ बैठ के कांफल इकट्ठा करते हैं हम इधर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ बैठ के सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो बस इतने से काफल तोड़े मैंने, और ताऊ जी तो भाई सीधे पेड़ से नीचे आ गए, बल इतना ही। उन्होंने जैसे काफल का पेड़ नहीं देखा ऐसे आ गए, बस बस थोड़े से खाया, उसके बाद चलते बनो बल चल घर, कुछ काम कर लेना बल घर जाके, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मेरे को भी नहीं खाने दे, बस इतनी ना रखी हूँ मैं, किसी और दिन आएंगे फुर्सत से। बुखार ले जाना आन कहाँ पर बातें कैसे दस तो थोड़ी लग रही है पेट साबुन। भाई ताऊ जी बोले बल बुखार आएंगे, बल काफल खट्टे हो रहे, एक तो खाना खाना मिले तुम तो कहाँ पर बस एक लोगों तो देखा करना मिल में सिर्फ खाना खाने मिले। अब मैं जा रही हूँ किनगोड़ी खा राशन के लिए, और साथ में ना ताई जा रही है। ताई बोल वहाँ से ना सिलेंडर लाएगी और मैं ना राशन लाऊंगी। बाकी ना ताई कल लेके आ चुकी है राशन। तो हम पहुँच गए थे गांव से थोड़ा ऊपर जाके, मैं और ताई, और यहाँ पे मिल गए तब तक हमको ताई और ताऊ जी लोग ये आ रहे थे लकड़ी लेके ऊपर खेतों से, और तब तक हम यहीं पे बैठ गए। और साथ में ना उधर से दीदी भी आ गई घर से, अब वो भी राशन के लिए जा रही है। तो अब जाके ना अब यहाँ से हम 3 ऊपर को जा रहे हैं और 2 नीचे को जा रहे हैं। अभी हम भाजी काका जब हाल राशन देने वाला, जब काका वाला मिल दे हम राशन देने वाला कौन तो नहीं कहा था। बस एक कंफ्यूजन हो रखी है कि जो चाचा मतलब राशन देते ना वो होंगे नहीं होंगे, क्योंकि राशन के लिए बोला था कल शाम को, मैं अब जा रही हूँ। बाकी ना हम किनगोड़ी खाल ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, और अब ना हम दोबारा से बैठ रहे क्योंकि थकान लग रही है चढ़ाई पे एकदम खतरनाक वाली, क्योंकि धूप भी ना बहुत ज़्यादा तेज लगी हुई है। और इसी वजह से बल दीदी बोल रही है बल एक गाना सुना देते हैं। बल हे स्वामी जी कुड़ी कानी के बुझलू आपनो लाडू बीने कानी के किरलू। हे स्वामी जी कुड़ी कानी के बुझलू आपनो लाडू बीने कानी के किरलू।
बिरुमा का बिरी कभी ना जले म्या, भाड़ुमा का भाड़ी कभी ना जले म्या। बाकी ना जिन्होंने राशन देना है वो तो है नहीं, तो यहाँ मंडवा रखा था हमने पिसाने के लिए, तो वही लेके सीधे घर चलते हैं यार, कुछ काम नहीं बना यहाँ के। बाकी यार काम तो मेरा बना नहीं, ताई का तो ठीक होगी, ताई का सिलेंडर भरा हुआ था। हाँ बस थोड़े से खीरे लाई हूँ और थोड़े से टमाटर, और इसमें ताई की मतलब वो है क्या बोलते खाद है, ताई मिर्च वगैरह लगाई है तो उसके लिए खाद है। और बस थोड़ा सा मंडा रखा था हमने यहाँ पिसाने के लिए, वही पिस गया ठीक हुआ, नहीं तो खाली खाली दौड़ना पड़ता मेरे को घर भी। तो अभी बजे हैं शाम के 4:30 और भैंसों को मैंने बाहर निकाल लिया है और उनको घास वगैरह दे लिया है, और साथ में ना मैंने उनके लिए मोटर वगैरह भी जला ली, यानी कि धुआं कर लिया मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए। और यहाँ पे था हमारा पुराना तरबूज का बेल, मतलब ये पिछले साल का था और इसने नई छोंके फोड़ दी, और साथ में देखो इस पर अच्छे खासे ना पत्तियाँ हो चुकी है, और खाने के लिए ना देखो टुक भी होने लगे हैं। तो कुछ टाइम बाद ना ये हो जाएंगे और अब हम इनको खाएंगे, शायद क्या पता आज ही इनकी सब्जी बनाई जाए। पूरे नीचे ना खेत में देखो फैल चुका है पूरा पेड़, और कोई कोई तो देखो इस पे ना ये देखो तरबूज होने लगे, जैसे मतलब कद्दू वगैरह होती है ना सेम वैसे होते हैं ये भी। और पूरा देखो ये फैल चुका है। और यहाँ पे ना हमारे जो जौ वगैरह थे ना उनको हमने काटने के बाद ना यहाँ गुड़ाई वगैरह कर ली, जितना भी झाड़ पात था खेत में मतलब खरपतवार था ना वो सारा निकाल लिया है। और यहाँ पे तो हमने ना प्याज़ों की जो क्यारी थी ना उन्हीं में से थोड़े बहुत प्याज बचे हुए थे, तो ये कुछ ऐसे हो चुके हैं। कुछ टाइम बाद इनको भी निकाल देंगे, ऑलमोस्ट बस 1 महीने का कम कसर है, और उसके बाद ना हम इनको निकाल देंगे। और मम्मी ना उधर लगी है देखो काम करने पे, और साथ में देखो वहाँ पर भी हमने धुआं वगैरह लगा रखा है, क्योंकि खेत का जितना भी ना यहाँ पे झाड़ पात था ना वो जला रखा है वहाँ पे। यहाँ पे कर लिया है मम्मी ने देखो लहसुन निकालना स्टार्ट, और थोड़ा बहुत ना वहाँ का धुआं हवा हो रही है, इधर की साइड उड़ के आ जा रहा है। मम्मी के लिए भी मच्छर भाग जाएंगे इधर, नहीं तो खेत में मच्छर काटेंगे मम्मी को। लहसुन की कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है इस बार, ये ना बार बार बारिश पड़ रही है गांव में, तो आजकल गर्मियों के टाइम पे भी खतरनाक वाली बारिश पड़ रही है, तो लहसुन की कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है। तो इस बार ना लहसुन की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। पिछले साल तो हमारा लहसुन ना थोड़ा बड़ा हुआ था, क्योंकि ना इस वाले खेत में पहले ना मतलब ये जो जड़ें देखो इसकी ना बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, क्योंकि ना इस खेत में ना पहले ही कुरुंगुल बोलते हैं वैसे हम उसको पहाड़ी भाषा में, ऐसे मेरे को नाम पता नहीं, एकदम वाइट वाइट होते हैं इतने बड़े बड़े, जैसे वो होते हैं ना मैक्रोनी होते हैं सेम वैसे होते हैं, तो वो लग गया था, तो इस वजह से ना उसने लहसुन पहले ही खा लिया था। तो इस बार लहसुन पहले ही ख़राब हो रखा था, तो वो अब तो बारिश की वजह से ना और भी ज़्यादा ना ख़राब हो चुका है। और ना बताओ क्या हो रहा है, जैसे बारिश पड़ी ना तो लहसुन के ना जो मतलब अलग अलग ना हिस्से होते हैं ना वो अपने आप ऐसे अलग हो जाते हैं, ना पहाड़ी भाषा में बोले तो छुंगड़ जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, और ऊपर के जैसे डंडे हम काटते हैं ना तो एकदम से अलग हो जाता है सुखाने के बाद। तो इस वजह से भी हम जल्दी निकाल रहे हैं, क्योंकि ना आजकल पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं कि कब बारिश होना स्टार्ट हो जाए दोबारा से, और इस बार तो ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों में। और बाकी ना कोई मतलब जो ऐसे पतला हो रखा है, जैसे ये वाला देखो ये वाला एकदम पतली डंडी है, तो ये नीचे रह जा रहा है, तो इसको ना कुदाल की सहायता से निकालना पड़ा है, नहीं तो ना देखो कितना ज़्यादा छोटा हो रखा है। इस बार लहसुन की पैदावार भी हमारी अच्छी नहीं हुई है, बाकी निकल तो जा ही रहा है आसानी से, बट ना जो पतली वाली डंडी है ना, जैसे ये तो मोटी मोटी हो रखी है, इनकी डंडियों से ना निकल जा रहे हैं, तो कोई पतला सा है ना तो वो ज़मीन के अंदर ही रह जा रहा है, तो उस वजह से ना कुदाल की सहायता से भी निकालना पड़ रहा है इसको। बाकी जो ये घास वगैरह है इसको बाद में हाथों से मम्मी निकाल रही है, मैं सिर्फ लहसुन निकाल रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, और काटेंगे हम बाद में। अभी मैंने देखो ना सिर्फ इधर पूरा लहसुन फैला रखा है, नीचे की साइड को ये पूरा फैला रखा है, और बाद में ना इसको काटेंगे, पहले अभी हमने सिर्फ रखा है यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से ना ये देखो ये जो कीड़ा है ना ये वाला ये खाता है भाई लहसुन को। अभी तो ना देखो ये छोटा है, पर इसी आकार के ना इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, और यही ना इस इन सब ने खा रखा है इस बार हमारा लहसुन। इनके पूरे ना इन्होंने पहले ही जड़ें खा दी थी, जब मतलब स्टार्टिंग में जड़ मतलब हुआ था ना लहसुन, उस टाइम इसने पूरी जड़ें खा ली थी। यही है इसका कसूरवार, ये वाला कीड़ा। ऐसे देखो ऐसा लग रहा है कितना मासूम होगा, पर ना यही है खतरनाक। उसके बाद तो हमने दवाई वगैरह छिड़क दी थी ना, उस वजह से थोड़ा ही लहसुन हो गया। यहाँ पे ना हम लगे हैं लहसुन निकालने पे, और
ये मक्खियाँ भी कर रही है इधर परेशान मेरे को। और साथ में ना खेतों की एक दशा बिगाड़ने में जितना कीड़ों की होती है ना कि फसल ख़राब कर देते हैं, उससे ज़्यादा ना एक और चीज़ ना फसलों को ख़राब कर देती है, वो दिखाती हूँ मैं। मेरे को पहले नीचे की साइड जाना पड़ेगा। अब धारो ये देखो, ये होता है एक तरह का झाड़, तिपतिया बोलते हैं। और मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में इसको तिपतिया बोलते हैं। वैसे किसी और जगह पता कुछ और नाम से बोला जाता है। और इसके ना बीज जैसे चने क्या होते हैं सेम वैसे होते हैं, पर ये निकल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। कम दे रहे कहाँ है, मेरे को दिख ही नहीं रहा मम्मी। अच्छा हाँ, मिल गया। देखो ये है इसकी जड़ें। और देखो इसके ना जैसे बीज दिखाती हूँ, ये देखो सेम जैसे ना चने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे होते हैं। और ये ना अच्छे से खासी ना फसल बर्बाद कर देते हैं। इतना ज़्यादा फैल जाता है ना ये खेतों में कि पूरा खेत में जो भी मतलब फसल होती है वो ख़राब कर देता है। वहाँ से किया था हमने लहसुन निकालना स्टार्ट, और वहाँ से निकालते निकालते ना अब हम लास्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। और इधर की उधर की साइड तो मतलब यहाँ तक है, मतलब ये यहाँ तक, और उसके आगे हमारे प्याज है। और इधर की साइड ना लहसुन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ना अच्छा हो रखा है। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये देखो थोड़ा सा मतलब उसके मतलब इधर वाले साइड के हिसाब से तो ये ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि उधर तो छोटे दाने थे और उनकी जड़ें भी नहीं थी। पर इधर की साइड ना इनकी जड़ें वगैरह भी ठीक है। बस लास्ट यही बचा है एंड पॉइंट, उसके बाद काम ख़त्म इसका। तो मैंने आधा ना लहसुन निकाल लिया है इधर की साइड का। और इधर की साइड ना मम्मी लगी है मतलब निकालने पे, तो मैंने कहा ना इसको थोड़ा बहुत काट देती हूँ, क्योंकि ना 5:30 भी हो चुके हैं और अभी ना रात पड़ जाएगी तो ये ऐसे रह जाएगा खेतों में। और अगर रात को बाई चांस बारिश पड़ गई तो ये भीग जाएगा और भी ज़्यादा ना ख़राब हो चुका होगा। मैं ला चुकी थी यहाँ पे बसुल और ये अशना, ये लकड़ी का है और ये नीचे का ये लोहे का और ये ऊपर का लकड़ी का, तो मतलब कुल्हाड़ी का छोटा रूप। और इनसे काटने में ना ये देखो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। पहाड़ियों से भी देखो धूप ऑलमोस्ट चला गया है और चिड़िया भी उस वाले पेड़ पे बैठ चुकी है और इतनी चू चू लग गई क्योंकि रात होने लगी है। और ना हमने ये लहसुन ना आधा इसके ना बाहर बाहर के जो छिलके थे वो निकाल दिए। और अब रात पड़ रही है तो अब सब इकट्ठा करके ना चुन्नी में और ऐसे घर ले जा रहे हैं। बाकी ना लहसुन वगैरह को हम लेके ना घर पे आ चुके हैं और हमने ना इसे डायरेक्ट छत पे रख लिया है। अब ये ना छत पे ही सूखा, जितना भी तो मिट्टी वगैरह होगी ना ये सूख जाएगा। और बाकी ना थोड़ा बहुत हमने उनके ना छिलके वगैरह निकाल रखे हैं, पर ना कुछ ऐसी है तो उसकी मिट्टी धूप लगेगी तो अपने आप निकल जाएगी। और उनके जो बाहर के छिलके हैं धूप की वजह से वो अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी ना इसको बस फैलाने का काम रह गया है। तो इस बार ना कुछ इतना हो रखा है हमारा लहसुन, ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक अभी ये फैलाया नहीं है। मतलब लगा तो जिस वाले टब से हम मतलब ला रहे थे ना उस वाले टब से लगाओ, मतलब इस वाले टब से 4 टब निकले तो बहुत है यार। अपनी खेती का इतना मेहनत क्या, फिर भी इतना निकल गया वो बहुत है। अगर नहीं लगाते तो इतना भी नहीं मिलता, तो कोई नहीं, अपनी मेहनत का फल इतना भी बहुत है, जितना भी मिले ना बहुत है हमारे लिए। और अंधेरा भी बहुत बिल्कुल हो चुका है। और अब ना मम्मी जाएगी गौशाला में और मैं ना अब रात के खाने की तैयारी करूँगी। और साथ में ना आज के इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।